भारत जहाँ एक विशाल देश है, वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आती ही रहती हैं। बात अगर जीडीपी की करें, वह पहले से ही माइनस के आंकड़े पर है और पेट्रोल और डीजल के दाम किसी से छुपे नहीं हैं। किसी राज्य में 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, कई राज्यों में 100 का आंकड़ा छूने वाले हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें देश की आम जनता को परेशान कर रही हैं, जिसके कारण महंगाई भी आसमान छू रही है। जनता सरकार से तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की बार बार अपील कर रही है, लेकिन उसे अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। क्या है आम आदमी का हाल, वह कुछ इस तरह है। क्या बताओ, आप बताने से क्या, गरीब आदमी क्या करेगा। 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया। जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, वो कैसे चलेगा? चल सकता है? नहीं चल सकता। इतनी महंगाई हो गई है, अब आपको क्या बता सकें। रोना आता है कि पब्लिक के लिए क्या है हिंदुस्तान है। इस सरकार ने पब्लिक के लिए, गरीब आदमियों के लिए क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। इतनी महंगाई कर दी है। गंडे पीछे कितने 60 रुपये के जी तो गंडे कर दिए थे। दाल कितनी महंगी कर दी है। आलू जो ज़मीन के 3 रुपये किलो कोई नहीं लेता था, वो भी 60 रुपये किलो आलू हो गया है। इस गवर्नमेंट ने क्या किया? गरीबों का तो खून चूसने के, जिम्मेदारों के तो पीछे से खून चूसने के लिए पड़े हुए हैं। इसलिए महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, कैसे गुजारा चलेगा। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, वाहनों को लगा बुखार देखिए। देखिए पेट्रोल डीजल ने छुआ आसमान, गोल्ड मेडल पक्का, रोज समाचार देखिए। सांसें थमी महंगाई में, विरोध का निकले कैसे स्वर। सांसें थमी महंगाई में, विरोध का निकले कैसे स्वर। स्वार्थ में राजनीति की रफ्तार धुआंधार देखिए। ये वाकई आज की हालात को देखते हुए बिल्कुल सही और फिट बैठता है। वही अगर विपक्ष की बात करें तो वह अपने ही स्वर में ये कहते हुए नजर आते हैं। डीजल 50 रुपये था या 40 रुपये था लीटर पर लीटर, और उस वक्त ग्लोबल प्राइस भी ज़्यादा थी। तो आज जो ग्लोबल प्राइस है वो 50% हो गई है पहले से। जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उस वक्त से आज जो ग्लोबल है, तेल की जो कीमत है वो 50% से कम है, और रेट जो है वो 50% बढ़ गए। ये बात आपने ठीक कही। उस वक्त बीजेपी वाले वो सड़कों पर आ जाते हैं। मैंने देखा बहुत से ये इनके लीडर हैं जिनके इंटरव्यू सुना, यहाँ तक कि रामदेव जी बाबा जो हैं, जो इनके बलबूते पे पल रहा है, और जितना भी जो मिलावटी चीज़ें हैं वो बेच रहा है, वो भी कहता था कि अगर आप 25 रुपये डीजल लेना चाहते हो तो क्या आपको सरकार बदलनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए, लोगों को कहता था। तो आज मैं एक तो कहूँगा उनको पूछना चाहिए। आज तो 100 के पास चला गया, और मुझे लग रहा है यहाँ तक कि यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार पूरे देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, और सिवाय डीजल के इनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं कि जिससे वो अपने देश को चला सके। क्योंकि जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और दूसरे जो काम है बंद हो जाएंगे तो जीएसटी जो सरकार को आता है वो कम आता है। तो इसलिए अब सरकार जो है डीजल के ऊपर टैक्स में, और मेरा ये पहली बार मैंने देखा है मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में, जब से देश आज़ाद हुआ, पहले का तो हमें मालूम नहीं, और हो सकता है ये विश्व में पहली बार हुआ हो कि 1 महीने पीछे लगातार जो है कीमतें बढ़ी। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम लीडरान जो जब सत्ता में नहीं थे तब ऐसे विषयों को बहुत अच्छे से, चाहे वह आंदोलन, चाहे वह किसी भी तरीके से मीडिया के जरिए लोगों तक सामने रखते थे और लोगों के बीच में जाते थे। लेकिन आज जब वह सत्ता में है, इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है और क्रूड ऑयल के प्राइस को लेकर भी सरकार को घेरे हुए है। आज पेट्रोल डीजल के दाम पहली बार 100 का आंकड़ा छू रहे हैं, लेकिन आम जनता परेशानी से निकल नहीं पा रही, क्योंकि सुबह से शाम वह घर से बाहर निकलते हैं अपने रोजगार के लिए, जहाँ तो बाइक, स्कूटी या फिर गाड़ी को निकालना पड़ता है। उसमें डलेगा तो पेट्रोल या डीजल ही। उनके बढ़ते दामों को देख लोग परेशान हो रहे हैं। आम जनता की नाराजगी भी सरकार से ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं, एक आस भी बांधे हुए है कि मोदी जी इस पर जरूर कुछ ना कुछ अच्छा फैसला लेंगे और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मैं अराउंड 3-4 महीने में अराउंड 10 रुपये बढ़ गया तेल, 10 रुपये पेट्रोल, 50 रुपये डीजल बढ़ गया। आज की रेट में अगर पेट्रोल डीजल के दाम अभी क्या है रिसेंटली? अभी है 90 रुपीज़ 43 पैसा पेट्रोल है, और 81 रुपीज़ 60 पैसा डीजल है।
सर क्योंकि देखा जाए आम लोग जो हैं सुबह से शाम अगर उसको बाहर निकलना है या तो बाइक या तो कार लेके निकलना पड़ेगा, क्या लगता है कितना असर जो होगा, ऐसे ही प्राइस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, कितना असर जो है उनकी जेब को पड़ने वाला है? काफ़ी असर पड़ा है, 10-15 रुपये बढ़ना कोई मामूली चीज़ नहीं है, काफ़ी लोगों को असर पड़ा होगा। जो डेली काम जाने वाला है उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप कैसे देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आम लोगों के साथ सीधी जुड़ी हुई है, इसको कैसे देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हैं कि इस पर किस तरीके से वो संज्ञान लें? गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि अगर थोड़ा टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जाए, कम किया जाए, गवर्नमेंट को राहत दी जाए, तो वो करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि सर आपके यहाँ पे देखा गया बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं और क्वालिटी वाइज भी देखा जाए तो आपकी बड़ी प्रशंसा की जाती है इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो। थैंक यू। जब भी लोग यहाँ पे आते हैं क्या लगता है कि उनको प्राइस जो बड़े हैं उनके जो रिएक्शन हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं आपको? आम जनता काफ़ी नाराज़ है इससे, क्योंकि वो जो भी जाता है देखता है मीटर पहले बोलता है कितना रेट हो गया, कितना रेट हो गया, तो इसलिए हम गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, काफ़ी हद हो गया, हद से पार हो गया। लेकिन सरकार आम लोगों की इस परेशानी को समझने में कितना समय लेगी, कितना समय लगाएगी, ये खुद समय ही तय करेगा। लेकिन इस विषय को लोगों से जुड़ा हुआ विषय ही लेना चाहिए, ना कि राजनीति का केंद्र बनाकर इस पे राजनीति करनी चाहिए और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शुभम लंगे के साथ मणि वर्मा की ये रिपोर्ट।